नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि क्या असम म्यांमार का पार्ट था। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एक टाइम में असम म्यांमार का पार्ट हुआ करता था। कपिल सिब्बल, जो आज के टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को संभाल चुके हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड आईटी मिनिस्ट्री। ये लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनके पास एक्सपीरियंस भी है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ वकील भी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी, जिसमें असम में रहने वाले रोहिंग्या के बारे में बात हो रही थी कि वो असम से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो इसके बारे में कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर हम असम में कौन कब आया और कहां से आया ये ट्रेस करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। असम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एक टाइम में असम म्यांमार का ही पार्ट हुआ करता था। तो अब ये कहना मुश्किल है कि कौन कब और कहां से आया। जब उन्होंने ये कहा कि असम म्यांमार का हिस्सा था तो कुछ लोगों को इससे आपत्ति भी हुई। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता शर्मा ने कहा कि अगर आपको असम के बारे में नहीं पता है तो आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर हम कहें कि म्यांमार एक बड़ा पार्ट था और उसका छोटा सा पार्ट था असम, तो ये भी सही नहीं होगा। अगर हम हिस्ट्री में जाकर असम के किंगडम को देखते हैं तो 600 साल तक यहाँ पर एक ही किंगडम था, जिसका नाम था अहोम किंगडम। ये किंगडम 1228 से 1820 तक था। ये एक आलीशान किंगडम था। बहुत से किंगडम मुगलों के अंडर में आ चुके थे, पर अहोम किंगडम ने मुगलों को हराया और उनका राज वहाँ पर नहीं चलने दिया। 600 साल तक अहोम किंगडम की एग्जिस्टेंस वहाँ पर बनी रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि अहोम किंगडम ने बहुत टाइम तक मुगलों से असम को बचा कर रखा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अहोम किंगडम ने असम को काफी लंबे समय तक अपने अंडर रखा। 600 साल के बाद 1917 में बर्मा, जो कि आज के टाइम में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मीज किंगडम के लोगों ने अहोम किंगडम पर 1817 में आक्रमण किया और 4 साल के बाद इसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने असम पर बहुत से जुल्म भी किए, पर इनका किंगडम 10 साल तक भी नहीं चल पाया। 1821 में इन्होंने असम पर जीत हासिल की थी और अपना कब्जा किया था। 1826 में ट्रीटी ऑफ यानदाबो साइन हुई, जो किंग ऑफ बर्मा और ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच थी। 5 साल तक ही बर्मीज शासन कर पाए और उसके बाद उनका शासन खत्म हो गया। तो इस बेसिस पर यह कहना मुश्किल है कि असम म्यांमार का पार्ट था या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।